Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Superior Learning Management System. स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और हिस्ट्री को देखा था और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के कितने मीनिंग्स हैं और उनको किस तरह से एलैबोरेट किया जा सकता है। तो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एट प्रेजेंट यूज्ड टू गिव द फॉलोइंग थ्री मीनिंग्स। तो स्टैटिस्टिक्स को तीन मायनों में इस्तेमाल किया जाता है: सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस और प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। आप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस या प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक है क्या। तो प्लूरल सेंस सबसे पहले देख लेते हैं कि it is used in plural sense to refer to numerical facts in any field of study। यानी किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनको स्टडी करना हम क्या कहते हैं, वो प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। these facts are collected in systematic manner which are definite purpose of view। इन फैक्ट्स को हम इकट्ठा करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में और अपने मकसद के मुताबिक, तो ताकि हम अपने काम को जो है वो आसान बना। ऑफन वी रीड अबाउट स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ्स। हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्लूरल सेंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं जी डेथ्स एंड बर्ड्स जो है वो उनकी स्टैटिस्टिक्स के किस तरह से कितनी डेथ्स कितनी बर्ड्स हो रही हैं किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी शहर के अंदर, किसी भी जगह पर। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो प्लूरल सेंस के अंदर पढ़ा जाता है। फिर इसी तरह से we also use the word data to refer statistics in this sense। हम इस सेंस में जो है वो वर्ड डाटा को भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स को अगर हम मजीद बात करें तो स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये वो तमाम हकाइक का मजमू है जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में बयान करते हैं। और थस एक फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड इन क्वालिटेटिव फॉर्म। तो एक जो फैक्ट्स हैं वो तो क्वालिटेटिव फॉर्म में होते हैं, जैसे गुड, पुअर, मैनी एटसेट्रा डोंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इसके ऊपर हम कोई स्टैटिस्टिक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते जब तक कि इनके लिए कोई भी न्यूमेरिकल फिगर ना हो। इट डजंट हैव however mean that statistics are merely numbers। इसका हरगिज ये भी मतलब नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं जो कि क्वांटिटीज को बयान करते हैं। फर्दर इन सिंगल फैक्ट however important is not statistic। तो हर एक सिंगल फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये स्टैटिस्टिक नहीं है। तो सिंगुलर सेंस की अगर हम बात करें तो सेकेंडली द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन सिंगुलर सेंस। In this sense, it refers to the science comprising methods which are used in collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। तो ये इसकी सिंगुलर सेंस है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उनसे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काम, अपने कंक्लूजन्स जो है वो ड्रा करते हैं और अपने काम को जो है वो क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। अपने काम के लिए जो है वो फैसला साजी का काम भी करते हैं। तो देन हम बात कर लेते हैं मज़ीद थोड़ी-सी इसके ऊपर कि सपोज़ वी वांट टू हैव आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। हम जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री के अंदर जो वेजेस हैं वो कितनी-कितनी दी जा रही हैं वर्कर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द वेजेस। हम सबसे पहले जो है वो वेजेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे which may be obtained from the record of factory, जो कि हमें फैक्ट्री के रिकॉर्ड से मिल सकती हैं। or we may ascertain the same from the workers directly। हम इसे डायरेक्टली वर्कर से भी पूछ सकते हैं। तो large number of figures confuse the mind and it will be difficult to have a clear idea about the number of workers falling in different wage groups। तो क्योंकि अगर फैक्ट्री में वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें ये समझना मुश्किल होगा कि कितने-कितने वर्कर्स की कितनी-कितने सैलरीज़ हैं और कितने सैलरी रेंजेस जो है वो हमारे पास फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन हम इस काम को आसान बनाने के लिए जो है वो क्या करेंगे कि हम इनके सैलरी स्लैब्स बना देंगे। सैलरी स्लैब्स का मतलब क्या होगा
कि हम देखेंगे कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी जो है वो 500 से कम है, ऐसे कितने जिनकी 1000 से कम है, ऐसे कितने जिनकी 2000 से कम है और इसी तरह से सो ऑन। तो हर ग्रुप से हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन समझना हमारे लिए इस तरह से क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फैक्ट्री के अंदर कितने टोटल वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने टोटल वर्कर्स में से ऐसे कितने हैं जिनकी सैलरी 500 से कम है, ऐसे कितने जिनकी सैलरी 1000 से कम है, ऐसे कितने जिनकी सैलरी 2000 से कम है और यहाँ इस तरह से मज़ीद कितने सैलरी स्लैब्स वाले लोग जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो प्लूरल वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है कि thirdly the word statistics is in a technical sense as plural of word statistic। तो statistics जो है वो plural of word statistic का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहले हम statistic की बात कर लेते हैं। तो statistic का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी जो कि कैलकुलेट की जाए सैंपल से, यानी कोई भी एवरेज जो कि सैंपल से कैलकुलेट की जाए सैंपल डाटा से, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर कि इफ वी सेलेक्ट एट रैंडम 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी हम 50 स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है क्लास की, उसमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उनकी हाइट को मेजर करते हैं और उनके हाइट की एवरेज निकालते हैं। तो ये जो एवरेज होगी, ये हाइट की जो एवरेज होगी, ये क्या होगी, ये स्टैटिस्टिक कहलाएगी, जो कि हमने 10 स्टूडेंट से कैलकुलेट की है। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम इसे इस तरह से हम प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इसी में से बनते हैं आपके, तो आप देख लें कि इनको भी आपने प्रिपेयर करना है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, इसके लिए आप बिल्कुल शॉर्ट सा ये लिख लेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस इज अ बॉडी ऑफ मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इतना आंसर इसके लिए इनफ है, यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिंगुलर सेंस में क्या करते हैं, हम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स के डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इसको इंटरप्रेट करना, यानी इससे नताइज हासिल करना। ये तमाम काम हम सिंगुलर सेंस के अंदर करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्लूरल सेंस के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को ऑब्जर्व करना, डाटा को कलेक्ट करना और उसकी जो है वो उसके ऊपर डाटा के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के मेथड्स को इस्तेमाल करना, जिससे हमें डाटा को समझना मज़ीद आसान हो जाए और हमारे डाटा में से हमें मज़ीद मालूमात मिलनी शुरू हो जाएँ। तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? स्टैटिस्टिक्स ऑफ एजेस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स, ये तमाम में इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसी तरह से अ, हमारे पास प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक की हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी बनता है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड इन टेक्निकल सेंस एज़ प्लूरल ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक। तो इसे हम टेक्निकल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक का प्लूरल है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी चंद एक क्वांटिटीज़ जो है वो जो नंबर्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम सेलेक्ट कर लें अगर पॉपुलेशन से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। और अगर हम उन सैंपल के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करें, कोई भी एवरेज कैलकुलेट करें, तो वो क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिक कहलाती है। ठीक है जी? तो ये जैसे नीचे आपके पास एग्जांपल भी है कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से अगर आप 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो 50 स्टूडेंट की क्लास में से 10 स्टूडेंट्स हमारा सैंपल होगा और अगर हम उनकी कोई भी हाइट मेजर करने के बाद हम उनकी हाइट की एवरेज निकालते हैं, तो वो एवरेज जो है वो क्या कहलाएगी, वो स्टैटिस्टिक कहलाएगी। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने का। उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाएँगे। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।